ओहो शावेज, मैं तो आपकी बिग सिस्टर हूँ ना, मैं तो कर सकती हूँ ये। मुझे भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट तो आपको मॉम ही करवाएंगी। हेरा बेटा, इससे ज्यादा काम मत करना वरना तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा। ओह हेलो, तुम्हें सिर्फ शावेज को ड्रॉप करना और बातें ऐसे करो जैसे बहुत काम करते हो तुम। ओह हेलो, यही सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए डैड ने ये मुझे दिया है। और तुम्हें पता है किस लिए रखा है? सिर्फ शावेज के कपड़े बदलवाने के लिए। हाँ मेरी बात सुनो, डैड अभी दुबई गए हैं, वरना ये सारा काम डैड ही करते थे। यार बात सुनो, जल्दी करो क्योंकि मी एंड शावेज आर गेटिंग लेट, यू नो। शावेज बिल्कुल रेडी है, चलो शावेज आ जा। अच्छा सुनो फजल, मॉम को जरा देखना ब्रेकफास्ट रेडी है कि नहीं। खुद आओ और देख लो। यार ये दिन इतने लंबे और रातें इतनी छोटी क्यों होती हैं? अभी तो आग लगी थी, अलार्म बज गया। हॉरोस्कोप, मेरे सितारे गर्दिश में? नहीं नहीं नहीं, अभी इन चीजों का टाइम नहीं है मिस्दा। शावेज को स्कूल भेजना, लेट हो रही हूँ। शावेज, हिना शावेज को रेडी नहीं किया। मॉम शावेज बिल्कुल रेडी है। शावेज तो रेडी है लेकिन उसका ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। इसका मतलब कि शावेज आज भूखा स्कूल जाएगा। मैं भूखा नहीं जाऊंगा। ऑफ कोर्स नॉट बेटा। मॉम आज आप क्या लेट उठी हैं? नहीं, वो तुम्हारे डैड होते तो अलार्म से पहले उठा देते ना। इसका मतलब है कि डैड ने आपकी आदतें खराब कर दी है मॉम। अंडा दो। जी जी। मॉम आपको ना चाहिए था कि अलार्म जल्दी का लगा लें। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि कब उठना है। कितनी जल्दी नहीं, कितना लेट उठना है। अंडा। मैं 2 अंडा खाऊंगा। नहीं बेटा, देर हो रही है, बस सिर्फ एक ही अंडा खा लो। हाँ 2 अंडे बनाने में कितनी देर लग जाती है? बेटा, 2 अंडे खाने में तो देर लगेगी ना। स्पून दो। यू नो व्हाट मॉम, अब मुझे आज एक बात याद आ गई। मेरी टीचर कहती थी कि जब कभी सुबह कुछ गलत हो जाए ना तो पूरा दिन ही गलत होता रहता है। अरे कुछ गलत नहीं हुआ। क्या हुआ? मॉम, ये तो अंडा टूट गया, आपके हाथ से स्लिप हो गया और चूजा बाहर आ गया। दूसरा अंडा दो। जी। मॉम आज ना आप मुझे भी नाश्ता करवा दें साथ। क्या हो गया है ना, हम पहले ही लेट हो रहे हैं, तुम बाहर से कर लेना। अरे शर्म करो, खुद अंडा बना लो ना अपना। तुम भी अगर अपनी शर्ट खुद प्रेस कर लो तो कैसा रहेगा? दूसरा भी टूट गया। मैं 2 अंडा खाऊंगा। 2 ही मिलेंगे। और अंडे दे दो। दूसरा कहाँ से दूं? 2 ही अंडे थे फ्रिज में। कोई मसला नहीं है, मैं शावेज को बाहर से कुछ दिला दूंगा, कोई मसला नहीं है ना भाई। चलो ये लो शावेज का बैग। चलो भाई शावेज, लेट्स गो। यार क्या हो रहा है मेरे साथ? आज आपको मोहतात रहने की जरूरत है। मोहतात? लेकिन किससे? एक के बाद एक वाकया रोनुमा हो सकता है जिसमें नुकसान होने के अंदेशे। अरे यार, नुकसान तो हो गया। सुबह सुबह 2 अंडे जाया होगा इस महंगाई में। अपने मुखलिस साथियों के दरमियान ही रहिए। मुझसे कौन मुखलिस हो सकता है मेरे बच्चों के अलावा? शाम 6 बजे तक सब ठीक हो जाएगा, उस वक्त तक अपना ख्याल रखें। मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। हाय, लेकिन शावेज बगैर नाश्ते के चला गया और कल से शारिक का फोन भी ऑफ है। क्या मेरा आज का दिन अच्छा नहीं होगा, है ना? अरे मॉम, जल्दी की वजह से आपसे अंडे गिरे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है ना। मेरा आज का हॉरोस्कोप बता रहा है कि आज का दिन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, इसलिए मैं किसी से नहीं मिलूंगी। हटो। 2 अंडे क्या जाया हो गए? मॉम को तो लगता है उनका दिन ही खराब हो गया है। पता नहीं क्या है यार ये। क्या हुआ, डराओगी नहीं? थोड़ी ना ओवर एक्टिंग कर लेते हैं। ये बताओ कहाँ थे तुम इतनी देर से? अरे यार तुम्हें पता है ना स्कूल में सुबह रश होता है। वैसे तुम ये कर क्या रही हो? मैं ना बहुत परेशान हूँ। ओहो, तो परेशान ऐसे होते हैं? नहीं तो परेशान फिर कैसे होते हैं? अरे यार सीधा पॉइंट पे आओ ना, क्या हुआ है? यार मैं ना मॉम की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या? अभी डैड को गए हुए 4 दिन नहीं हुए और तुम मॉम से आजिज आ गई हो, उन्हें घर से बाहर निकाल रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो ना? मैं ना तुम्हें वाकई शूट कर दूंगी, ठीक है? है ना, इसमें चल रहा है, पीछे करो।
एक सेकंड, बताओ मॉम को हुआ क्या है? यार तुम देख नहीं रहे सुबह से मॉम कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। अरे हाँ, कहीं डैड के घर से कोई आ तो नहीं रहा? क्या मतलब? अरे तुम्हें याद नहीं है, जब भी कोई मॉम के ससुराल से आता था वो कैसे सर पे दुपट्टा बांध के सर दर्द की एक्टिंग करती थी? तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी मॉम के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारी खाला लगती है वो? तुम्हारी भी तो मॉम ही है ना। यार मॉम ने ना हॉरोस्कोप पढ़ लिया है और वो सुबह से परेशान है। वो कह रही मेरा दिन खराब होगा। अरे यार, अब बस इसकी कमी रह गई थी। इस हफ्ते में क्या होने वाला है ये भी पढ़ना था क्या? अब पढ़ लिया तो क्या करें? इसमें शावेज ने जाओ। अच्छा, मैं मॉम से बात करके आ रहा हूँ। रुको, चलाना नहीं। ओह नो, nobody can believe this कि मैंने ब्रश निकाला, मेरे हाथ से छूटा और 2 टुकड़े हो गया। मेरे सितारे गर्दिश में हैं और मैं रोलर कोस्टर में हूँ। रिलैक्स मॉम, एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट। तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? ये देखो। हाय अल्लाह मॉम, इतनी जोर से ब्रश किया कि आपने ब्रश ही तोड़ दिया। शुक्र है मॉम, ज्यादा जोर नहीं लगाया, वरना एक आधा दांत चिपक के बाहर आ जाता। वेरी फनी। बग्स बनी। फजल, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे सितारे ना गर्दिश में। ये सब कुछ ना डैड की वजह से हुआ है। क्यों भाई, डैड ने क्या किया? अरे वो अकेले चले गए ना दुबई, मॉम की जेलसी उरूज पर है। अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो चले जाओ यहाँ से। नहीं, एक्चुअली मॉम आप ना घर बैठे अजीब सी होगी, मतलब आपको क्लिनिक जाना चाहिए ना। क्या बात कर रही हो? अगर किसी पेशेंट के साथ कोई हॉरिबल इंसिडेंट हो गया तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं अल्लाह ना करे मॉम, ऐसा नहीं होगा। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरा पूरा हफ्ता गर्दिश में है। मैं पूरे हफ्ते क्लिनिक नहीं जाऊंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। हटो। अरे आपको कुछ नहीं करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। तुम क्या करोगे क्लिनिक जाके? अरे यार, मैं थोड़ी क्लिनिक जाऊंगा, मेरा एक दोस्त है, वो हमारी हेल्प कर सकता है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। जानती हूँ तुम्हारे दोस्तों को कितने अजीब से अजीब। इसका मैं क्या करूँ? जुहाब। अस्सलाम वालेकुम सुमा आंटी। वालेकुम सलाम। जुहाब। हम सुमा आंटी, हमारा घर है। अरे जब जुहाब मुझे कहीं नहीं मिलता तो यहीं से मिलता है। फिलहाल तो वो कहीं और से बरामद हो। बाय द वे, वो गायब कब से? सुबह से किन दोस्तों के साथ निकला हुआ है, मुझे लगा तुम्हारे या फजल के साथ ही होगा। नहीं, फजल तो हमारी घर की परेशानी में निकला हुआ है कब से बेचारा। कैसी परेशानी? वो जरा मॉम की तरफ से थोड़ी टेंशन है। तुम्हारी तो मॉम ही टेंशन है। जी कुछ नहीं, अंदर चल के बात करें। जी चलिए। अच्छा, तो मिजना के दिन आजकल बड़े खराब चल रहे हैं। असल में ना मॉम को बस वहम हो गया आंटी। ओ, तो मैडम की एक और खासियत भी पता चल गई मुझे आज, वहमी खातून। असल में ना आंटी, मॉम को ना हॉरोस्कोप वाला मैसेज आया था तो वो उसको लेके परेशान हो गई बस। अब ये हॉरोस्कोप क्या है? पता नहीं, मॉम ने कभी इन चीज़ों को सीरियस तो नहीं लिया। अरे है ना, इंसान का क्या पता लगता है। मुझे तो लगता है कि मिजना पे कोई असर हो गया है। बुलाओ तो जरा, मैं बात तो करूं। अरे नहीं सोमा आंटी, मॉम ने ना उन मैसेजेस को सर पे सवार कर लिया है तो इसलिए रूम में बंद हो गई, बस कुछ भी नहीं है। ओह नो। देखा तुमने, मुझे नॉर्मल नहीं लग रही मिजना आज। देखो जल्दी से डॉक्टर को बुला लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छा एक काम करो, मुझे पानी तो पिला दो जरा। अरे खुर्रम, अजीब आदमी हो यार, तुम इतनी देर लगा दी तुमने। मैंने कौन सी देर लगा दी? जैसे ही तुम्हारी कॉल आई थी मैं तो फौरन घर से निकल गया था। अरे तुम्हारा घर भी तो 25 किलोमीटर दूर है। मैं 25 किलोमीटर दूर नहीं रहता, मैं तो 20 शहर में रहता हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे आई किसमें? ओ हाँ, याद आया, मैं रक्षा में आया हूँ। जल्दी से जाओ और उसको फ्री करके आओ। ओ भाई, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो रिक्शे वाले को फ्री कराता फिरूं। तुम्हारा रिक्शा तुम जाके फ्री करवाओ। ओ भाई जाओ जल्दी से और रक्षा वाले को 400 रुपए किराया देकर आओ। अच्छा, मतलब काम मेरा है तो किराया भी मैं दूंगा? बिल्कुल, जिसका काम होगा ना बिल भी वही पे करेगा। अबे खुद को दोस्त कहता है तू। जल्दी से जाओ और रक्षा वाले को बोल के 20-30 रुपए ऊपर ही देना पड़ेंगे। रक्षा का मीटर ऑन था, जाओ। मुझे ही ना ले जाए वो साथ में अपने। अच्छा हुआ, रक्षे की तरह पटर पटर करती घूमती थी। आंटी किससे बातें करी हैं? इस दीवार को उर्दू नहीं आती। तुम लोग तो दीवारों से फ्रेंच में बात करते हो ना। अरे आंटी, एक तो आप जब गुस्सा करती ना तो बड़ी प्यारी लगती है। वैसे आप पानी लीजिए। थैंक यू बेटा। मैंने कहा था ना कि इस घर में कोई मेहमान नहीं आएगा, फिर भी तुमने इसको बुला लिया। मॉम आपने ये कब कहा था? मैंने कहा था। हाँ मिजना, बैठो। ओ क्या हो गया मॉम? टूटा तो नहीं? तुम्हें कहा था ना कि आज का दिन बुरा है और तुमने इतनी बड़ी बुरी बला को मेरे घर में लाके बिठा दिया। देखो मिजना, खुदा का खौफ कर लो।
इतना दिल मत दुखाया करो लोगों का तुम। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। तुम्हारी सगी माँ तो तुम्हारे घर में टिक नहीं सकती और मुझे नसीहतें कर रही हो तुम। देखो मिर्जा, मेरी अम्मी का नाम मत लाओ बीच में। क्या कर अरे मैं बीच में आ जाऊंगी, क्या हो गया मॉम, आप दोनों को क्यों लड़ रहे हैं यहाँ पे? इससे बोलो अपने घर जाए। जी जी आप चले अंदर चले। अरे मोम आप ना काम करें, आप ना अंदर चले। मिर्जा तुम अकेले कमरे में ही बंद रहो तो अच्छा होगा, मुझे घर को आग लगा देगी ये औरत। देखो बेटा तुम अपना ख्याल रखना, मैं दिन आ जाऊंगी 3-4 बार चक्कर लगाने, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ये भी मजे लेने आ जाते हैं। ये फजल कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी मॉम तो गई काम से। क्यों भाई, अब क्या हो गया? दहक गई है ना, कुछ पागलपन की तरफ है। किसी डॉक्टर को बुला के दिखाओ उन्हें। अरे आप टेंशन मत ले, खुर्रम आ गया, ये सब कुछ सेट कर देगा। अब ये कौन है? अरे मैं कौन हूँ ये छोड़िए आप ये बताइए, आज आपका कोटा पूरा हो गया था ना सुबह? कैसा कोटा? वही शोहर को बातें सुनाने का। हाँ वो तो मैं सुबह नाश्ते के टेबल पे ही कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से शौहर दिन भर औकात में रहते हैं। और वो आपने अपनी अम्मी को कॉल करके खानदान भर की सारी बातें इधर से उधर कर ली थी ना? हाँ वो तो मैंने, तुम्हें कैसे पता? अरे इसको सब कुछ पता होता है, ये सितारों का हाल देखकर आपका पूरा हाल बता देगा। अरे भाई वाह, तो फिर ये बताओ जो उमर से मैंने सोने की चूड़ियां मंगवाई थी वो ले आएंगे ना? वो 2 लाख रुपए वाली? हाँ वही। नहीं, अगर आप उमैर अंकल को सारा महीना भी बातें सुनाती रही ना, वो चूड़ियां आपको फिर भी नहीं ला कर देंगे। वो पैसे नहीं होंगे उनके पास, इसीलिए। झूठ बोलते तुम्हारे उमर अंकल, उन्होंने बहुत से पैसे छुपा रखे हैं मुझसे। अभी गाड़ी बेची है ना उन्होंने, तो उसकी रकम उनके पास रखी हुई है। अरे तो उन्होंने नई गाड़ी भी तो ले ली थी। नहीं, वो तो लीज करवाई है। अच्छा, सोमा से चालाकी। आने दो जरा इनको, आज छोड़ूंगी नहीं मैंने। अरे बात तो सुने। अबे अजीब आदमी है तू, किसी बेचारे मर्द को और बेचारा बना दिया। अबे वो बेचारे नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा है ना किसी के घर में थोड़ा सा शुगल हो जाएगा। बड़े ही शुगल बाजो बेटे, चलो ऊपर। आ जाओ जवानी, आ जाओ। वाह भाई, शारिक अंकल ने सैलरी के हिसाब से घर तो बहुत अच्छा सेट कर रखा है। अबे यार अब तू यहाँ सैलरी बताने मत बैठ जाना प्लीज, आ जा। अरे खुर्रम, तुम कहाँ से नमूदार हो गए, वो भी इतने अरसे बाद? अरे मसरूफ था 2-3 साल से। ओह हाँ, पढ़ाई में मसरूफ हो गए ना? हाँ, सितारों की पढ़ाई। क्या तुमने क्या दर्जी के यहाँ नौकरी कर ली है? अरे यार वो वाले सितारे ने भाई, आसमानों वाले सितारे। ये मैंने यार इसको मॉम की वजह से बुलाया है। तो ये क्या करेगा? ये मॉम को यकीन दिलाएगा कि उनके आने वाला कल, परसों और हर दिन बहुत ही आरामदेह और पुरसुकून होगा। ओह अच्छा समझ गई, मैं अभी मॉम को बुला के लेकर आती हूँ। रुको, मैं बुलाता हूँ। अरे दोनों बुला रहे, मैं भी बुलाऊंगा। मॉम। मॉम। मिजना आंटी। मॉम। हेलो मिजना आंटी। ये कौन है? आप बाहर तो आए। अब मॉम, ये मेरा दोस्त है, आपका इलाज करने आया है। मेरा इलाज करने आए, निकलो सब यहाँ से, चलो। अरे आंटी, आपका गुस्सा बिल्कुल हक बजाने पे। हैं कौन सा जाने? आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका जुपिटर आपके मरकरी के बहुत ज्यादा करीब से गुजर रहा है। तुम्हें कैसे पता? मॉम मैं आपको बताती हूँ, आप ना इधर बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। ये वही है जो महबूब आपके कदमों में, और ख्वाहिश कैसी पूरी की जाएगी, और तो और वो जो शौहर और सास को कैसे कब्जा किया जाएगा ना, सब जानते हैं मॉम। ओ हेलो हिना, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर हो? पहले बताना था ना भाई। ये बताओ कि मेरे सितारे कब ठीक होंगे? जब आप अच्छा सोचेंगी तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अरे तो मैं कौन सा बुरा सोच रही हूँ जो मेरे साथ बुरा ही हुए जा रहा है? आपके साथ सुबह से गलत हो रहा है। जरा आप मुझे अपना स्टार बताएंगी? मेरा स्टार क्या है ना? कैंसर। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन स्टार्स के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। स्कॉर्पियो, इसको ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, इनसे आपका एक रस्मी ताल्लुक है, ना ये आपको कभी फायदा पहुंचाएंगे ना नुकसान। मतलब शारिक इज यूजलेस फॉर मी। अच्छा, यहाँ पे कोई पाइसेस है क्या? मैं हूँ ना। हिना पाइसेस है। आंटी आप हिना को कुछ भी मत बताइएगा, क्योंकि पाइसेस आपका दुश्मन सितारा है। खुर्रम के बच्चे। फजल, टॉरस, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आपको कुछ भी बताना हो तो फजल को बताइएगा। देखो मॉम, इस घर में एक मैं ही हूँ जो आपका खैर खो। मॉम ये ना अपने दोस्त को समझा के लेकर आई, ये ना माँ बेटी के बीच में लड़ाई करवा रहे, और कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रही हूँ। अरे हिना बेटी रुको, सच का सामना करके जाओ, कहाँ जा रही हो, इधर आओ। अच्छा वो ये बताएं कि मेरे सितारों की चाल कब ठीक होगी?
इसके लिए कुछ टेबल बनाने होंगे मुझे, लेकिन इसके लिए खाली पेट ज़रा मुश्किल हो जाएगा। भाई मैं तो किचन में नहीं जा सकती फजल, इनको ले जाके कुछ खिला दो। हाँ जी जी मॉम, मैं लेके जाता हूँ। और वैसे भी शावेज आने वाले ना, आप यहीं पर रुके। शावेज कैसे आएगा जब तुम यहाँ हो? अरे मैंने उसकी वैन लगवा दी है, अब वो वैन में आया जाया करेगा। बेटा तुम्हें पता भी है ना मेरा दिन कितना बुरा गुजरा, उसके बावजूद तुमने वैन लगा दी है यार। अरे भाई भूख की फिक्र करें, वरना आपके सितारे आपस में और लड़ते रहेंगे। लेके जाओ से। हाँ हाँ आजा भाई, अब तेरी भी खिदमत करनी पड़ेगी। हाय अल्लाह, अब और क्या क्या बुरा होना बाकी है। शावेज खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। अभी तक नहीं आया यार, मना भी किया था कि वैन मत लगवाओ। मॉम आप किसी का इंतजार कर रही हैं? शावेज स्कूल से आने वाला है ना। फजल तो शावेज को लेने गए, तो ये खुर्रम किधर है? फजल और खुर्रम किचन में है और शावेज वैन से आएगा, फजल ने लगवा कर दी है। वैन से क्यों? और तुम्हें तो पता है ना मेरा आजकल प्लीज कुछ नहीं होगा। मुझे लगा शावेज आ गया। बिन बुलाए मेहमान और सोमू पहलवान कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। मुझे चैन नहीं है अपने घर में। मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आई थी, मगर भलाई का तो कोई दौर ही नहीं है। अरे इनको भलाई करनी भी आती है। बेटा शावेज सब ठीक है ना? रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? टायर पंक्चर हो गया। हाय मेरा बच्चा। टीचर ने सर मारा है। जरूर तुमने कोई शरारत की होगी। डायरी में कुछ लिखा हुआ है। मैं देखती हूँ मॉम क्या लिखा है भाई। अरे टीचर ने इनकी खैरियत पूछी होगी। इन सितारे आजकल खुद आगे भाग रहे हैं ना इनसे। हाँ। अरे मॉम आपका एस्ट्रोलॉजर पकड़ा गया। इसमें पता है लिखा है कि किसी ने ना डेटा हैक कर लिया था स्कूल का, तो पेरेंट्स को सारे फेक मैसेजेस भेज दिए। मतलब मेरा आज का दिन बुरा नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुबह से तो वैसे ही सब कुछ गलत ही हो रहा है ना। कुछ गलत नहीं हो रहा सोमा आंटी, सब ठीक है। अब तुम नहीं मान रही तो ना मानो। खैर मैं चलती हूँ। बाय। अभी खिलाती हूँ अपने बेटे को खाना। अभी 1 घंटे में आपके सारे मामले ठीक हो जाएंगे। लेकिन खुर्रम बेटा सुनो। अरे आप इसकी सुने, आपकी बुराई मुझ पे आ गई है। भाई मेरा लियो लिब्रा से पंजे लड़ा रहा है। मगर कुछ नहीं, अब तो मुझे रात का खाना खा कर ही जाना होगा। शट अप खुर्रम, मॉम को कोई बुराई नहीं है, वो सारे मैसेजेस फेक थे, अब तुम जा सकते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सही कह रहा है, बुराई मुझ पे आ गई है भाई। बेटा ये झूठ बोल रहा था, सिर्फ खाना खाने के लिए इसने मनगढ़ंत कहानियां सुनाई हमें। फजल ऐसा कर, मुझे रक्षा करा दे अब। बेटा तेरी रिक्शे वाली शक्ल नहीं है, तुझे तो मैं चिंची में बिठाऊंगा।